नमस्कार मित्रों। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा हड्डियों में कमजोर हो, आपको फ्रैक्चर हुआ हो, आप में स्वेलिंग आ रही हो, पेशाब कम जा रहा हो और इसके अलावा आपके नाक से ब्लड आता हो, आपके को पेप्टिक अल्सर से ब्लीड होता हो, आपके खाने की नलिका के अंदर से ब्लीडिंग होती हो जिसे हम इसोफेजियल वेराइसिस में कहते हैं, और आपको फिशर हो, आपको प्राइमरी ग्रेड के जो पाइल मास होते हैं वो हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, इसके अलावा कभी कभी स्किन के नीचे माइन्यूट ब्लड कैपिलरीज रप्चर कर जाती हैं, परप्यूरा बन जाता है, एक लाल और बाद में काले रंग का चकत्ता पड़ जाता है, उस प्रकार की ब्लीडिंग अगर हो, इसके अलावा भी अन्यत्र भी आपको बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे पेशाब में आपको ब्लड जाना शुरू करता हो, तो निश्चित रूप से अर्जुन वीर वृक्ष की छाल का सेवन करिए। यह बहुत बहुत अच्छी औषधि है। मित्रों, अब इसका विस्तार में जानते हैं। मित्रों, अर्जुन को आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये कफ और पित्त दोष का शमन करती है, यानी कि कफ और पित्त हमारे दोष हमारे शरीर में जब भी बढ़ेंगे तब ये अर्जुन की छाल का सेवन क्षीर पाक के रूप में, जो मैं पहले बता चुका हूं पहली वीडियो में कि क्षीर पाक कैसे बनाया जाता है, अगर आप उसका सेवन क्षीर पाक विधि से बनाने के उपरांत करते हैं तो कफ और पित्त दोष शमन होते हैं। मित्रों, कफ का जो मोटा मोटा अगर आप समझें तो कफ एक तरह से हमारे शरीर में चिकनाहट के लिए जिम्मेदार है। अगर अब मैं गलत ना कहूं तो इसको कोलेस्ट्रॉल से कोरिलेट कर सकते हैं और हृदय रोग के संबंध में। जब आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, मुख्यतः विशेषकर एलडीएल, तो आपकी ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं, जो माइन्यूट होती हैं, जो बहुत पतली होती हैं, विशेषकर कोरोनरी आर्टरी जो हृदय को अपनी ही सप्लाई देती है ब्लड की, उसमें प्लेग बन जाता है। जैसे दीवार पर काई जम जाती है पानी की मात्रा अधिक होने पर, इस प्रकार अंदर नली के अंदर कोरोनरी आर्टरी या बहुत ज्यादा जो पेरिफेरल आर्टरीज होती हैं, जो दूर की बारीक नलिकाएं, रक्त नलिकाएं होती हैं, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। वो एक कफ दोष होता है। मित्रों, कफ दोष का शमन करने के कारण एलडीएल पर कार्य करता है अर्जुन। एलडीएल कम बनने लगता है, प्लेग को स्क्रैप करते रहता है, प्लेग को रिमूव करता रहता है। जब प्लेग बहुत ज्यादा बन जाता है उसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो कहीं ना कहीं एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाने पर आगे की ब्लड सप्लाई जो होती है वो कम हो जाती है, चाहे वो विसरल ऑर्गन हो, चाहे वो कोरोनरी आर्टरी के माध्यम से हृदय की खुद की ही ब्लड सप्लाई हो। ऐसी अवस्था में हमें कार्डियक इस्चेमिक डिसीज हो जाती है, यानी कि ब्लड सप्लाई के कारण हमारा हृदय सही सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाता, तथा इसके साथ साथ हमें कार्डियक अरेस्ट आने की संभावना बढ़ जाती है। प्लेग जम जाने के कारण प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण ब्रेन हेमरेज और रीनल फेलियर यानी हमारी किडनी भी खराब होने लगती है, उसमें भी नेगेटिव परिणाम प्राप्त होने लगते हैं। ऐसी अवस्था में अगर अर्जुन का आप सेवन करते हैं तो अर्जुन की छाल जो होती है वो एलडीएल पर विशेषकर कार्य करती है। लो लिपोप्रोटीन डेंसिटी, कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसका प्रकार कहीं बता चुका हूं मैं पिछली वीडियो में, तो वो एलडीएल पर जब कार्य करती है धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती रहती है और कफ सामक होने के कारण जो प्लेग या अंदर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है बारीक रक्त नलिकाओं में, उसको वो हटा देती है। उसके अनुरूप जो होता है कि रक्त नलिकाओं का जो ल्यूमन होता है, जो अंदर की जो कैविटी होती है, उसके अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, यानी कि सर्कुलेटरी एम्पलीट्यूड हो जाता है। यानी जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो कोरोनरी आर्टरी में और पेरिफेरल जो आर्टरीज होती हैं, दूरगामी जो रक्त नलिकाएं होती हैं, उनमें ब्लड का लेवल बढ़ जाता है। अनुरूप अच्छे कार्डियक अरेस्ट होने की संभावना या विसरल फेल्योर, ऑर्गन के फेल्योर होने की संभावना घट जाती है। मित्रों, जब ल्यूमन हमारी बढ़ जाती है तो रक्त प्रेशर भी जो है कम हो जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज हो रहा हो तो अर्जुन की छाल का सेवन करेंगे तो आप निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। ये एक मोटा मोटा मैंने बताया है कि अर्जुन की छाल का क्षीर पाक विधि से अगर सेवन किया जाए तो किस तरह अर्जुन की छाल हृदय रोगों में लाभप्रद होती है। इसके साथ साथ जब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है तो हमारे जो हृदय की मांसपेशियां होती हैं, मायोकार्डियम जिन कहते हैं, वो भी अगर क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं तो वो भी रिपेयर अवस्था में चली जाती है। अगर हमारी दिल की धड़कन बहुत कम हो जाती है तो अर्जुन की क्षीर पाक का सतत सेवन करने से पाल्पिटेशन की हृदय गति बढ़ने पर और हृदय गति कम होने पर, दोनों ही अवस्था में अर्जुन की क्षीर पाक बहुत ज्यादा लाभप्रद होता है। यह तो था अर्जुन का हृदय रोगों पर प्रभाव, जिससे आप भली भांति शायद परिचित हो कि अर्जुन को हम हृदय रोग में सेवन कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो विशेष जानकारी जो आप अर्जुन के बारे में नहीं जानते हैं, वीडियो के अगले पार्ट में देखिए। मित्रों, अर्जुन में 34% तक कैल्शियम कार्बोनेट होता है।
अगर आपको किसी भी प्रकार का फ्रैक्चर या आप ओस्टियोपोरोसिस, हड्डियां आपकी खोखली हो चुकी हो, कैल्शियम की मात्रा कम हो गई हो, आपकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है, तो ऐसी अवस्था में अर्जुन क्षीरपाक का सतत सेवन करने पर आपके शरीर में, आपकी हड्डी में कैल्शियम की मात्रा निश्चित रूप से बढ़ने लगती है। तो जिन लोगों को फ्रैक्चर हुआ है उन्हें अर्जुन की क्षीरपाक का सेवन जरूर करना चाहिए। इससे उनका फ्रैक्चर बहुत जल्दी भरने लगता है, हील होने लगता है। और इसके साथ साथ जिन महिलाएं जो 50 वर्ष के बाद हैं, उनकी कैल्शियम डिके होने लगती है, कैल्शियम कम होने लगती है बोन से। जेंट्स में भी होता है, विशेषकर महिलाओं में ज्यादा होता है। ऐसी अवस्था में अर्जुन क्षीरपाक का अगर आप सेवन करेंगे तो उनके अंदर ओस्टियोपोरोसिस, जो हड्डियां खोखली हो जाती हैं, वो रीजनरेट करती हैं और कैल्शियम की मात्रा उनमें बढ़ती जाती है। इसी कारण वो हष्टपुष्ट हड्डियों वाला बन जाता है। शायद इसीलिए इसका पर्याय वीर वृक्ष भी कहा गया होगा। मित्रों, इसके अलावा अर्जुन का एक कोगुलेंट प्रॉपर्टीज भी होती है, यानी कि ब्लड को रोकने की, बहने से रोकने की प्रॉपर्टीज। इसके कारण इसको ऐसी अवस्था में बहुत दिया जा सकता है, बहुत स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है जहां आपकी ब्लड कैपिलरीज से ब्लड फ्लो कर रहा है। जैसे अगर नेजल ब्लीडिंग हो रही हो, आपके नाक से खून बह रहा हो, अन्न नलिका जो होती है इसोफेगस वेरिसिस, उसमें से ब्लड उल्टी के माध्यम से आ रहा हो, पेप्टिक अल्सर से ब्लड आ रहा हो, और पाइल्स प्राइमरी ग्रेड का अगर है तो उससे ब्लड रिस रहा हो, फिशर से ब्लड रिस रहा हो, यहाँ तक कि महिलाओं में जो अनियंत्रित मेंसेस फ्लो हो जाता है, जिसका कोई विशेष कारण नहीं होता, जिसको आधुनिक विज्ञान में DU भी कहा जाता है, उसमें भी। और इसके अलावा स्किन के चकत्ते जब पड़ जाते हैं, स्किन के नीचे की जो लेयर होती है उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज रप्चर हो जाती हैं, परप्यूरा बन जाता है। तो ऐसी अवस्था में ब्लड सप्लाई जो रप्चर्ड हो चुकी है, या ब्लड जहां से नलिकाओं से रिसना शुरू हो रहा है, ऐसी अवस्था में अर्जुन क्षीरपाक का अगर आप सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से वो कोगुलेंट का कार्य करता है, ब्लड को रक्त अवरोध का कार्य करता है और ब्लीडिंग रुक जाती है। मित्रों, मैंने आज अर्जुन के विशेष लाभप्रद बताए। अर्जुन एक ऐसी औषधि है जो अमूमन नॉर्थ ईस्ट में, वैसे तो ऑल ओवर इंडिया अर्जुन के वृक्ष पाए जाते हैं, लेकिन आप अर्जुन का छाल का पाउडर के रूप में सेवन करते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, अर्जुन क्षीरपाक का सेवन करें और इसके जो लाभ हृदय रोग के अलावा भी हैं, जिनका मैं विशेष उल्लेख कर चुका हूं, उनका सेवन करें। अर्जुन एक बहुत अच्छी डायूरेटिक्स होती है, यानी कि पेशाब की मात्रा को अधिक लाती है। तो जो लोग पथरी के कारण या रीनल फेल्योर के कारण, जिनके लोगों में स्वेलिंग आ जाती है किडनी में, और शरीर में भी स्वेलिंग आ जाती है, किडनी भी दूषित हो जाती है, वहां डायूरेटिक्स के रूप में अर्जुन क्षीरपाक का सेवन करना चाहिए। अर्जुन एक ऐसी औषधि है जो बहुतायत हमारे भारतवर्ष में पाई जाती है। आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से कफ और पित्त दोष शमन करने के कारण स्किन डिसऑर्डर में भी इसका लाभ बहुत ज्यादा होता है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर में जहां पित्त दूषित होगा वहां रक्त दोष दूषित होगा, तो जहां ब्लीडिंग होती है वहां भी इसका सेवन किया जाता है। वो एक अच्छा रक्त और पित्त शामक औषधि की तरह कार्य करता है। आज की वीडियो अर्जुन पर बनाने का उद्देश्य ये था कि अर्जुन का सही मात्रा में और सही अवस्था में क्षीरपाक के रूप में आप सेवन करें, और हृदय रोग के अलावा भी ये जाने कि अर्जुन कहां और कार्य कर सकती है। मित्रों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर जाइएगा, अपना कमेंट दीजिए, अपनी समस्या का उल्लेख कीजिए। यथाउचित जो भी समाधान मेरी ओर से होगा वो मैं अगली वीडियो में प्रसारित करते हुए उसका उल्लेख जरूर करूंगा। आपका स्वास्थ्य स्वस्थ भारत की नींव रख सके, ऐसी कामना के साथ, ऐसी शुभकामना के साथ मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। धन्यवाद।